नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे EMRS PGT हिंदी के पाठ्यक्रम के अनुसार रीतिकाल के प्रमुख कवियों में से देव कवि का जीवन परिचय। EMRS PGT हिंदी के अंतर्गत उन्होंने दिया हुआ है अपने पाठ्यक्रम में किस काल से संबंधित कौन कौन से कवियों से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि आदिकाल में उन्होंने अमीर खुसरो, चंद बरदाई और विद्यापति को दिया हुआ था। वो हमने तीनों कवियों के जीवन परिचय से संबंधित और उनसे परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमने किए भक्ति काल के कवियों में, जैसे कि कबीरदास, रैदास, गुरु नानक और दादू दयाल आदि इन कवियों को हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, ताकि परीक्षा में इनसे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाए तो हम सही आंसर तक आराम से पहुंच सके। उसके बाद शुरुआत कर लेते हैं हम रीतिकाल के प्रमुख कवियों की। रीतिकाल के प्रमुख कवियों के अंतर्गत सबसे पहले हम करेंगे देव कवि का जीवन परिचय। देव कवि से संबंधित उन महत्वपूर्ण सभी तथ्यों को हम देखेंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। भाई, ये जो आज की क्लास है देव कवि के जीवन परिचय से संबंधित, वैसे तो PGT के पाठ्यक्रम के अनुसार है, लेकिन कहीं पर भी देव कवि से संबंधित अगर प्रश्न पूछ लिए जाए किसी भी परीक्षा में तो उनके लिए भी लाभदायक होगी। ये महत्वपूर्ण क्लास है। जैसे कि NTA NET के अंतर्गत हिंदी में पूछे जाने वाले प्रश्न, या फिर DSSB, या फिर और अन्य स्टेट के जैसे BPSC की जो अभी हाल ही में परीक्षा होने वाली है, या फिर UP TGT PGT, इन सभी परीक्षाओं के लिए देव कवि से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आज की क्लास में आपके सभी कवर हो जाएंगे। तो एक एक जीवन परिचय से संबंधित एक एक तथ्य को देव कवि से संबंधित हम देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं रचना काल की। देव कवि का जो रचना काल रहा वो 1689 से लेकर 1667 ईस्वी तक इनका रचना काल रहा। जन्म स्थान की बात करें तो इनका जो जन्म स्थल है वो इटावा के उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ, और उसके बाद 1673 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। ये तथ्य मैंने रह गया था हमारा कि इनका जन्म कब हुआ। अगर ये पूछ लिया जाए कि तो देव कवि का जन्म कब हुआ, अगर परीक्षा में ये पूछ लिया जाए तो देव कवि का जन्म कब हुआ तो 1673 ईस्वी। अगर ये पूछ लिया जाए तो इनका जन्म जो इनका रचना काल का समय क्या रहा है तो 1689 से लेकर 1767। ये बात आपको ध्यान रखना है, कहीं आप 1689 अगर इनका जन्म लिखोगे तो गलत हो जाएगा। तो ये है इनका रचना काल और जन्म रहेगा इनका 1673 ईस्वी। इनका पूरा नाम, वास्तविक नाम क्या रहा? देवदत्त द्विवेदी जो है इनका वास्तविक नाम रहा देव कवि का। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि देव कवि का वास्तविक नाम क्या है, तो इनमें से देव कवि का वास्तविक नाम अगर ऑप्शन में हो तो देवदत्त द्विवेदी आपको सही आंसर लगाना है। उसके बाद भक्ति की बात करें तो हित हरिवंश के राधा वल्लभ संप्रदाय में यह दीक्षित रहे और स्वभाव से यह अक्खड़ स्वभाव के थे। और अगर आश्रय दाता की बात करें कि ये किन के दरबार में रहते थे या किन किन के दरबार में रहकर इन्होंने रचनाएं की, तो औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के दरबार में, भवानी दत्त वेश्य के दरबार में, कुशल सिंह के दरबार में, सेठ भोगीलाल के दरबार में, राजा उदौत सिंह के दरबार में, सुजान मणि के दरबार में, अली अकबर खां मोतीलाल के दरबार में ये इन्होंने रहकर रचनाएं की। कई बार पूछ लेते हैं इनमें से देव कवि के आश्रयदाता कौन है, तो आप लोगों को इन सभी को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। ये आचार्य और कवि दोनों के रूपों में हमारे सामने आते हैं, यानी कि इन्होंने आचार्य और कवि दोनों के रूप में प्रसिद्ध रहे ये। और एक तथ्य और आप लोगों को मैं आपको समझा देती हूँ कि रीतिकाल के अंतर्गत आचार्यता से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि रीतिकाल के कवियों का आचार्यता से संबंधित कई तथ्य बनते हैं। वे मैं एक क्लास में रीतिकाल के आचार्यताओं के बारे में आपको करा दूंगी, तो उनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं रीतिकाल के आचार्य कवि। तो देव कवि जो है वे आचार्य और कवि दोनों के रूप में प्रसिद्ध रहे। तो उसके बाद है देव कवि की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको देख लेते हैं। देव कवि की जो प्रमुख रचनाएं हैं, रचनाओं से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं और ये भी पूछ लिया जाता है इस रचना में
किस चीज़ का वर्णन किया गया है। तो एक एक तथ्य को हम आराम से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। भाव विलास, सबसे पहले देख लेते हैं भाव विलास, भवानी विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, देवचरित, राग रत्नाकर और अष्टयाम, ये हमारा रह गया था। और प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, कुशल विलास, रस विलास, काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, वृक्ष विलास, काव्य रसायन, 2 बार आ गया भाई काव्य रसायन, सुख सागर तरंग भी आ गया, ये तीनों 2 बार आ गए। फिर देख लेते हैं पावस विलास और ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्म दर्शन 25 और जग दर्शन 25। उसके बाद देव विलास, रसानंद लहरी, नक्शिक, प्रेम दर्शन, ये देव कवि की सभी रचनाएं देव कवि की है। जो ये 4 रचनाएं आप लोगों को दिख रही होगी अलग से, तो इन रचनाओं के संबंध में मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि जो ये 4 रचनाएं है, ब्रह्म दर्शन 25, तत्व 25, आत्म दर्शन 25 और जग दर्शन 25, ये जो 25 से संबंधित रचनाएं हैं, इन रचनाओं को मिलाकर एक रचना बनी देव शतक। जो देव शतक रचना है, इन सभी रचनाओं को मिलाकर के एक रचना बनी हुई है देव की। तो जो जहाँ पर देव शतक रचना पूछ ली जाए, देव शतक रचना किसकी है, तो वो भी देव कवि की है। और अगर ये पूछ लिया जाए तो किन किन रचनाओं को समाहित किया है या किन रचनाओं से मिलकर बनी है, तो इन 4 रचनाओं से मिलकर देव की जो है देव शतक रचना बनी है। उसके बाद जो मुख्य मुख्य रचनाएं हैं, उन रचनाओं में क्या है, ये हम डिटेल से तथ्य को पढ़ेंगे। प्रमुख आलोचना ग्रंथ, इसके बाद रचनाओं के बाद हम देख लेते हैं इस देव कवि के प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ। किन किन विद्वानों ने, किन आचार्यों ने, किन लेखकों ने देव कवि से संबंधित आलोचना ग्रंथ भी लिखे हैं, वे और देख लेते हैं हम। 3-4 ये रचनाएं हैं क्योंकि परीक्षा में पूछी जाती है ये रचना किस कवि की है या किस ने लिखी। तो 3 रचनाएं ऐसी देखने को हमें मिलती है मुख्य रूप से, जो कि बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। देव और बिहारी, कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखी आलोचनात्मक ग्रंथ है, जिसमें देव और बिहारी की तुलना की गई है कि देव बड़ा है या बिहारी। इस प्रकार से उन्होंने देव और बिहारी रचना लिखी है। और उसके बाद बिहारी और देव नाम से रचना लिखी है लाला भगवान दीन ने। आप लोगों को याद रखनी है, देव और उनकी कविता नाम से जो रचना लिखी है वो है डॉक्टर नगेंद्र जी ने। उसके बाद हम देख लेते हैं देव कवि की जो कितने ग्रंथ माने जाते हैं, कितनी रचनाएं हैं, किस विद्वान ने कितनी मानी है, एक बार समझ लेते हैं। शिव सेंगर ने और डॉक्टर नगेंद्र जी ने 72 ग्रंथ माने हैं देव कवि के। डॉक्टर नगेंद्र ने 15 ग्रंथों एवं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 23 ग्रंथों का उल्लेख कर उनके नाम बताए हैं। ये तथ्य आपको याद रखना है क्योंकि परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है कि किसी विद्वान के अनुसार इसके कितने ग्रंथ बताए हैं। तो जैसे डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार पूछ लिया जाए तो कितने ग्रंथों का उन्होंने उल्लेख किया है, या फिर शिव सेंगर ने कितने ग्रंथ माने हैं। इस प्रकार से अगर पूछ लिया जाए प्रश्न में तो आप लोगों को ध्यान रखना है किस प्रकार से आपको आंसर लगाना है। सबसे पहले देख लेते हैं भाव विलास। जो 15 ग्रंथ बताए हैं डॉक्टर नगेंद्र ने, उनको देख लेते हैं उन ग्रंथों में क्या क्या किस चीज़ का वर्णन किया गया है और कौन कौन से वे ग्रंथ हैं और किस सन में लिखे गए देख लेते हैं। सबसे पहले 1689 ईस्वी में मात्र 16 वर्ष की आयु में रचित प्रथम श्रृंगार रस का ग्रंथ है। ये नाई का भेद इसमें दर्शाया है और एवं 39 अलंकारों का इस ग्रंथ में निरूपण किया गया है। और आजम शाह के आश्रय में ये ग्रंथ रचित है। ये पूछ लेंगे कि भाव विलास देव कवि ने किसके आश्रय में रहकर रचना की, तो आजम शाह के आश्रय में रहकर देव कवि ने भाव विलास की रचना की 1689 ईस्वी में, केवल 16 वर्ष की आयु में। किस प्रकार का ग्रंथ है? नाई का भेद ग्रंथ है, श्रृंगार रस का प्रथम ग्रंथ माना जाता है और 39 अलंकारों का इसमें निरूपण किया गया है। फिर उसके बाद देख लेते हैं दूसरे नंबर पर अष्टयाम। अष्टयाम जो रचना है, दिन के 8 पैरों में होने वाले नायक नायिकाओं के विविध विलासों का अष्टयाम में वर्णन किया गया है। देव कवि ने नायक नायिका के
8 पैरों में होने वाले विविध प्रकार के विलासों का वर्णन किया गया हो, और ये भी आजम शाह के आश्रय में ही रचित इनका ग्रंथ है। अष्टयाम, अगर ये पूछ लिया जाए तो अष्टयाम किसके आश्रय में रहकर लिखी, तो आजम शाह के आश्रय में रह कर के इन्होंने यह रचना की। उसके बाद कुशल विलास। कुशल सिंह यानी फूफद नरेश का पारिस्त काव्य है। ये एक प्रशस्ति काव्य माना जाता है। और कुशल विलास, उसके बाद भवानी विलास। भवानी विलास की बात करें तो भवानी दत्त वेश्य का प्रशस्ति काव्य माना है। और प्रेमचंद्रिका उद्योत सिंह वेश्य के आश्रय में रचित विषय वासना के तिरस्कार, प्रेम के महत्व एवं उसके विविध रूपों का इसमें वर्णन किया गया है। रस विलास 1726 ईस्वी में राजा मोतीलाल के आश्रय में रहकर इन्होंने लिखी है। और नायिका भेद संबंधी यह ग्रंथ है। यह ग्रंथ भी नायिका भेद संबंधी है। रस विलास नाम से ही आपको पता ही चल रहा होगा कि रस, जहाँ पर श्रृंगारिक रसों का वर्णन किया गया है। इसमें सुजान विनोद जो है सुजान मणि के आश्रय में रह करके इन्होंने लिखी है। और सुजान नामक जो नायिका है वो किस कवि की है? रीतिकाल में ही आप लोगों को पता ही है, घनानंद की जो नायिका रही है, घनानंद की रचनाओं में जो नायिका रही है वो रही है सुजान नाम से। सुजान नाम से आपको सुजान विनोद और सुजान नाम से आपको नायिका भी देखने को मिलेगी। आगे चल के हम बिल्कुल डिटेल से रीतिकाल के अंतर्गत आने वाले सभी कवियों को समझेंगे। देवशतक आध्यात्मिक संबंधी रचना, जिसमें जीव जगत ब्रह्म तत्व एवं प्रेम का महत्व वर्णन इसमें किया गया है। देवचरित जो है श्री कृष्ण का प्रबंधात्मक चरित्र वर्णन इसमें दिखाया गया है। देव माया प्रपंच, इसमें संस्कृत कृष्ण कवि के प्रबोध चंद्रोदय पदबद्ध अनुवाद काव्य विवेचन एक ग्रंथ है। शब्द रसायन जो है, या फिर शब्द रसायन का दूसरा नाम है काव्य रसायन। शब्द रसायन आ जाए या फिर काव्य रसायन आ जाए, पूछ लिया जाए तो ये रचनाएं किसकी है, तो देव कवि की है। और भानुदत्त के रसमंजरी व रसतरंगिणी, भानुदत्त की जो रचना है रसमंजरी और रसतरंगिणी, कई बार पूछ ली जाती है परीक्षा में कि ये रसमंजरी एवं रसतरंगिणी के लेखक कौन रहे हैं, तो भानुदत्त। मम्मट के काव्य प्रकाश, विश्वनाथ के साहित्य दर्पण के आधार पर काव्य स्वरूप, शब्द शक्ति, नवरस, नायक नायिका भेद, रीति, गुण, वृत्ति, अलंकार एवं छंद विवेचन आदि का इस रचना में वर्णन किया गया है। राग रत्नाकर में संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ देखने को मिलते हैं। इसमें राग रागनियों के स्वरूप का वर्णन किया गया है। प्रेम तरंग में नायक नायिका भेद एवं श्रृंगार रस वर्णन हमें देखने को मिलता है। उसके बाद देख लेते हैं सुख सागर तरंग में कवित सवैया का संग्रह, अंग भेद, अतः नायक नायिका भेद संबंधी काव्य। इसका संपादन मिश्र बंधुओं के पिता बाल दत्त मिश्र ने 1897 ईस्वी में किया। किसका? सुख सागर तरंग का संपादन। और ये पूछ लिया जाता है कई बार, ये किस प्रकार की जो रचना है, ये कवित सवैयों का एक संग्रह है, देव कवि का। बढ़ते हैं आगे। नगेंद्र ने इसे नायक नायिका भेद का विश्वकोश कहा गया है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है परीक्षा में, तो इम्पोर्टेंट है भाई, ये आप लोगों को याद रखना है कि डॉक्टर नगेंद्र ने नायक नायिका भेद का विश्वकोश किस रचना को कहा गया, देव कवि की किस रचना को कहा गया है, वो हो जाएगा सुख सागर तरंग। जाति विलास में नायक नायिका भेद एवं श्रृंगार रस वर्णन मिलता है। देव ने अपने भ्रमण का विवेचन अनेक प्रदेशों की जातियों और स्त्रियों का वर्णन इसमें किया है। कई बार पूछा गया है कि जो देव कवि ने अपनी किस रचना में अनेक प्रदेश की जातियों और स्त्रियों का वर्णन किया गया है, तो वो हो जाएगा जाति विलास में। उसके बाद देख लेते हैं ब्रह्म दर्शन 25 और तत्व दर्शन
25वीं जो ये हमने 4 रचनाएं पढ़ी थी, ये किस प्रकार की रचना है, विरक्ति भाव की ये रचना है देखने को मिलती है। इसके बाद देख लेते हैं हम देव कवि से संबंधित विभिन्न विद्वानों के जो मत है उनके तथ्य हम देख लेते हैं। विभिन्न मत भी देख लेंगे और देव कवि से संबंधित अन्य तथ्य भी देखेंगे। और विभिन्न विद्वानों के अनुसार देव कवि को दिए गए विभिन्न विद्वानों के अनुसार ये भाई थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। विभिन्न विद्वानों के अनुसार देव कवि के विभिन्न विद्वानों के अनुसार मत देखेंगे और देव कवि संबंधित अन्य तथ्य भी हम देखेंगे कि देव कवि से संबंधित और कौन से महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं, किस प्रकार से परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनकी रचनाओं में हमें क्या क्या देखने को मिलती है, इनकी रचनाओं की क्या विशेषता है, ये सब तथ्य भी हम देख लेते हैं। तुकांत और अनुप्रास के लिए कहीं कहीं शब्दों को तोड़ते मरोड़ते न थे और वाक्य को भी अन्वेष कर देते थे। कि इनका मानना है कि देव कवि इस प्रकार से रचना लिखते थे, वे तुकांत रचना लिखते थे और अनुप्रास अलंकार के लिए वे शब्दों को तोड़ते मरोड़ते नहीं थे, यानी कि कहीं पर भी किसी भी शब्द का प्रयोग वे कर देते थे, लेकिन वे अधिकतर बल तुकांत तरह पर रचना करने की देते थे। तुकांत रचना करते थे। तुकांत का मतलब होता है कि अंत में जो पंक्ति के अंत में एक जैसे शब्द आ जाना। जैसे उदाहरण के रूप में मैंने आपको समझा रखा है यहाँ पर, डार दुरुम पालना बिछोना नव पल्लव के सुमन अंगुला सोहे तन छवि भारी दे, यानी दे, जो ये दे आया ये बार बार दे फिर दे, तो ये जो पंक्ति के अंत में एक ही शब्द का बार बार आना यही होता है तुकांत, यानी एक ही ध्वनि प्रयोग हो रही हो। तो ये जो पंक्ति है ये कई बार परीक्षा में पूछी गई है कि ये किस कवि की पंक्ति है, तो याद रखना है आपको, देव कवि की पंक्ति है ये। डार दुरुम पालना बिछोना नव पल्लव के सुमन अंगुला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे के की करे बहरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे करतारी दे, पुरित पराग सो उतारो करे राई लोन, कंज कली नायिका लतानी सिर सारी दे। ये जो पंक्ति है ये देव कवि की द्वारा रचित पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है, तो याद रखना है आपको। अधिकतर इनकी भाषा में प्रवाह पाया जाता है, कहीं कहीं शब्द व्यय बहुत अधिक है और अर्थ अल्प है, यानी कि शब्द व्यय अधिक है और उनके अर्थ अल्प है, यानी कम है। देव कवि ने अभिधा को महत्व दिया। जो शब्द शक्तियाँ होती है अभिधा, व्यंजना और लक्षणा, तो इन तीनों शब्द शक्तियों में देव कवि ने अभिधा को महत्व दिया। प्रश्न पूछा जाता है कि देव कवि ने किसको अधिक महत्व दिया है, लक्षणा या व्यंजना या अभिधा, तो अभिधा को अधिक महत्व दिया। अभिधा उत्तम काव्य, मध्य लक्षणा लीन, अदम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन। जो ये पंक्ति है ये भी देव कवि द्वारा रचित है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है। इनकी रचनाओं में पदों का दोहराव प्राप्त है, यानी कि पदों का दोहराव प्राप्त है, अर्थात पदों में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर एक नए शीर्षक से कविता लिख देना ही पदों का दोहराव कहलाता है। उसके बाद जो बात करते हैं हम संचारी भाव की, छल नामक इन्होंने एक नया संचारी भाव दिया है कि छल नामक नए संचारी भाव तात्पर्यवर्ती का उल्लेख इन्होंने किया है। और आचार्य भोजराज की तरह इन्होंने श्रृंगार रस को मूल रस माना है। आचार्य भोज की तरह इन्होंने भोज ने श्रृंगार रस को मूल रस माना है। इसी तरह देव कवि ने भी, ये पूछ लिया जाए तो किस रस को मूल रस कहा माना है, तो श्रृंगार रस को ही इन्होंने मूल रस माना है। और पहले संचारी भावों की संख्या 33 मानी जाती है, लेकिन इन्होंने छल नामक संचारी भाव को और जोड़ करके संचारी भावों की संख्या 34 बताई है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि देव के अनुसार संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो 34।
इसके बाद देख लेते हैं हिंदी साहित्य जगत के एकमात्र कवि जिन्होंने मौलिक उद्भावनाएं प्रकट की हैं। ये कौन है? ये देव कवि हैं। अब देव कवि के संबंध में और जो महत्वपूर्ण कथन है उनको देख लेते हैं। विभिन्न विद्वानों के अनुसार क्या मत दिए गए हैं देव कवि के संबंध में, एक बार और समझ लेते हैं, क्योंकि कई बार कोटेशन दे देते हैं और परीक्षा में पूछ लिया जाता है ये किस विद्वान की कथन है, किस विद्वान का कथन है, किस विद्वान द्वारा दिए गए विचार है। तो देख लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ही सबसे पहले। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देव कवि की रचनाओं के बारे में, देव कवि के बारे में क्या कहा है देख लेते हैं। कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, पर उनके सम्यक स्फुरण में उनकी रुचि विशेष प्राय बाधक हुई। जो ये कथन कहा है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये माना है कि कवित्व शक्ति और मौलिकता तो देव कवि में बहुत अधिक थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि इनका सा अर्थ सोरस, सौष्ठव और नवोन्मेषण विरले कवियों में मिलता है। इनकी भाषा में प्रवाह है, कहीं कहीं शब्द व्यय बहुत अधिक है और अर्थ अल्प। ये हमने ऊपर भी तथ्य पढ़ लिया था। ये किसके द्वारा कहा गया कथन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। उसके बाद देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने देव के संबंध में क्या कहा है, या देव की रचनाओं के संबंध में क्या कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेम चंद्रिका, रसविलास एवं प्रेम पचीसी में देव उत्तम कवि के रूप में विराजमान है। उन्होंने ये जो कथन है ये किसका है? आचार्य प्रसाद द्विवेदी के ने माना है कि प्रेम चंद्रिका, रसविलास एवं प्रेम पचीसी में देव उत्तम कवि के रूप में विराजमान है। यानी कि इन रचनाओं की रचना करके देव कवि एक उत्तम कवि के रूप में विराजमान हो गए हैं। ये बात कही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। डॉक्टर नगेंद्र ने के अनुसार देख लेते हैं कि कल्पना की ऊंची उड़ान के परिणाम स्वरूप रंग वैभव और प्रसाधन सामग्री ने इनकी बिंब योजना में विशेष सौंदर्य की सृष्टि की है। इनकी जो बिंब सौंदर्य में इन्होंने विशेष सौंदर्य की सृष्टि की है। जो ये बात कही है ये डॉक्टर नगेंद्र जी ने कही है। उसके बाद राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने देव की ध्वनिशीलता रीतिकालीन काव्य भाषा में अप्रीतम है। देव की जो ध्वनिशीलता है वो रीतिकालीन काव्य में अप्रीतम है। ये बात कही है आचार्य राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने। आचार्य राम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हमने देव के संबंध में महत्वपूर्ण कथन देख लिए। इन्हीं में से एक या दो प्रश्न परीक्षा में देव से संबंधित पूछ लिए जाएंगे। तो इसलिए बिल्कुल एक एक तथ्य को ध्यान से बार बार रिवाइज करते हुए आप लोगों को तैयारी करनी है। अभी परीक्षा का समय भी अधिक नहीं है। अभी दिसंबर में आप लोगों ने देख ही लिया होगा, परीक्षा की इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि दिसंबर में डेट घोषित कर ही दी गई है। लेकिन सब्जेक्ट वाइज ये नहीं बताया है कि हिंदी का पेपर किस डेट को होगा, तो वो भी जल्दी आपको पता चल जाएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।